हाय एवरीवन, आज हम लोग ब्रायोफाइटा से रिलेटेड क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे। तो शुरू करते हैं। पहला है विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ ब्रायोफाइट, इनमें से कौन ब्रायोफाइट है? तो आंसर है आपका बी, बॉग मॉस। बॉग मॉस स्फैग्नम को बोलते हैं जो कि एक ब्रायोफाइट है। स्फैग्नम को पिट मॉस भी बोलते हैं। ठीक, यानी क्वेश्चन ये भी पूछ सकता है कि पिट मॉस या बॉग मॉस किसे कहते हैं, तो स्फैग्नम। बाकी ऑप्शन देख लेते हैं। आयरिस मॉस कॉन्ट्रस को बोलते हैं जो कि एक एल्गी है। रेंडियर मॉस क्लैडोनिया को बोलते हैं जो कि एक लाइकेन है। क्लब मॉस लाइकोपोडियम को बोलते हैं जो कि एक टेरिडोफाइट है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन। वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन बाय जेमी, जेमी के थ्रू वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन किस में होता है? तो इसका आंसर है मार्केंशिया। मार्केंशिया में जेमा कप बनता है। जेमा कप में जेमी होते हैं या बर्ड्स होते हैं, उन्हीं जेमी के थ्रू या जेमा के थ्रू इनमें वेजिटेटिव प्रोपागेशन या रिप्रोडक्शन होता है। ठीक है, अगला है आपका ब्रायोफाइट को और भी क्या बोला जाता है, दूसरे नाम से हम लोग क्या बोल लेते हैं? तो ये इसका आंसर है एम्फीबियंस ऑफ प्लांट किंगडम। ब्रायोफाइट को हम लोग एम्फीबियंस ऑफ प्लांट किंगडम भी कहते हैं। क्यों कहते हैं? क्योंकि इन्हें रिप्रोडक्शन के लिए या फर्टिलाइजेशन के लिए वाटर नेसेसरी होता है, प्लस ये डैम्प और मार्सी प्लेसेस पे ग्रो करते हैं। अदर ऑप्शन भी देख लेते हैं। तो वेस्कुलर क्रिप्टोगेम्स टेरिडोफाइट्स को बोला जाता है। जनरली टेरिडोफाइट्स को वेस्कुलर क्रिप्टोगेम्स बोल लेते हैं। और फेनोरोगेम्स कौन होते हैं? तो फ्लावरिंग प्लांट्स। फ्लावरिंग प्लांट्स को हम लोग क्या बोल देते हैं? फेनोरोगेम्स बोल लेते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन आपका है, नेक्स्ट क्वेश्चन। एंथरोजोइड्स ऑफ रिक्सिया आर, रिक्सिया का जो एंथरोजोइड्स होता है वो मोनोफ्लैजिलेट होता है कि बाइफ्लैजिलेट होता है कि क्वाड्रिफ्लैजिलेट होता है कि मल्टीफ्लैजिलेट? तो इसका आंसर होगा रिक्सिया का जो एंथरोजोइड्स होता है वो बाइफ्लैजिलेट होता है। कैसा होता है? बाइफ्लैज में दो फ्लैजिला होता है। ठीक है, अदर ऑप्शन में इक्विसिटम, इक्विसिटम एक टेरिडोफाइट है जिसमें कि जो एंथरोजोइड्स स्पर्म होता है वो मल्टी फ्लैजिलेटेड होता है। ठीक है, हमारे क्वेश्चन का इस क्वेश्चन का आंसर होगा बाइफ्लैजिलेट। ट्रिक्सिया में बाइफ्लैजिलेटेड होता है। ठीक है, अगला है आपका क्वेश्चन, एन एक्वेटिक ब्रायोफाइट। तो एक्वेटिक ब्रायोफाइट कौन है? या रिक्सिया का एक स्पीसीज है, रिक्सिया फ्लूटेंस। रिक्सिया फ्लूटेंस रिक्सिया का स्पीसीज है। ये क्वेश्चन यहाँ पे होना चाहिए, एक्वेटिक स्पीसीज ऑफ रिक्सिया। तो रिक्सिया फ्लूटेंस जो है वो एक्वेटिक स्पीसीज है रिक्सिया का। अगला है आपका नेक्स्ट, सेंट्रल स्टेराइल टिश्यू फाउंड इन अ सर्टेन कैप्सूल ऑफ अ ब्रायोफाइट इज। तो ब्रायोफाइट का जो कैप्सूल जो स्पोरोफाइट होता है ब्रायोफाइट्स में, उसमें तीन पार्ट्स होते हैं। उसका यही हमने बनाया, इस तरीके का कुछ स्ट्रक्चर बनता है। यहाँ पे फूला हुआ पार्ट होता है, ये होता है आपका कैप्सूल। इससे नेक वाला जो पार्ट होता है वो होता है सीटा, और जहाँ पे लगा होता है बेस वो होता है फूट। तो फूट, सीटा और कैप्सूल होता है। फूट, सीटा एंड कैप्सूल होता है। तो ये जो कैप्सूल होता है इसके सेंटर में, तो कैप्सूल जो होता है इसके सेंटर में उस इस तरीके का हम लोग बना सकते हैं स्ट्रक्चर, इस तरीके का। यहाँ पे ये अपरकुलम कैप लगा होता है। तो यहाँ पे ये ये कैप्सूल है पूरा, ये सीटा हो गया, ये कैप्सूल, ये सीटा, यहाँ पे फूट होता है। तो इस सेंटर पार्ट में जो स्टेराइल पार्ट होता है, रिप्रोडक्शन में इन्वॉल्व नहीं होता है, इसी को बोला जाता है कॉलुमेला। तो यही जो कॉलुमेला होता है यही सेंट्रल स्टेराइल टिश्यू होता है ब्रायोफाइट के कैप्सूल में। तो इसका आंसर हो जाएगा कॉलुमेला। ठीक है, सेंटर पार्ट में होता है कैप्सूल के। उसके अलावा भी नाम दिया हुआ है, अदर ऑप्शन भी थोड़ा देख लेते हैं। इलेटर्स, इलेटर्स जो होते हैं ये हिपेटिकोप्सिडा में मिलते हैं, लीवर वर्ड्स में मिलते हैं, स्पोर डिस्पर्सल में हेल्प करते हैं ये। पेरिस्टोम, पेरिस्टोम ये जो कैप्सूल होता है, कैप्सूल के ये माउथ, इस वाले पोर्शन माउथ पे यहाँ पे दिख होते हैं, रिंग के फॉर्म में यहाँ पे होते हैं। ये भी ये स्पोर डिस्पर्सल में हेल्प करते हैं, हाइग्रोस्कोपिक होते हैं। ठीक है, अगला आपका क्वेश्चन है सातवां,
रिटॉर्ट सेल कहाँ मिलता है? रिटॉर्ट सेल्स आर फाउंड इन, तो रिटॉर्ट सेल्स स्फैग्नम में होता है। रिटॉर्ट सेल कहाँ होता है? स्फैग्नम में होता है। रिटॉर्ट सेल्स कहाँ दिखाई देते हैं? स्फैग्नम में दिखाई देते हैं। इनका काम क्या होता है रिटॉर्ट सेल का? तो ये वाटर रिटेंशन का काम करते हैं। जब बहुत ज़्यादा धूप होता है तब भी पानी के लॉस को या वाटर के लॉस को कैसे कम किया जाए या उसको बचा के रखने का काम कौन करता है? रिटॉर्ट सेल। स्फैग्नम में रिटॉर्ट सेल बहुत तेज धूप में भी पानी को बचा के रखने का काम करता है। ठीक है, अगला आपका क्वेश्चन है, विच ब्रायोफाइट हैज लार्ज क्लोरोप्लास्ट एंड पैरेनोइड? तो इसका आंसर है एंथोसिरोस। इसका आंसर क्या है? एंथोसिरोस। ये एल्गी का कैरेक्टर है। एंथोसिरोस, पैरेनोइड के केस में एंथोसिरोस एल्गी से कैरेक्टर सिमिलरिटी शो करता है। एल्गी का जो क्लोरोप्लास्ट होता है उसमें भी पैरेनोइड्स मिलते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, एंथोसिरोस का जो थैलस होता है उसमें कौन सा वाला जेनरा उसके थैलस में कॉलोनी बना के रहता है? तो वो आपका है नोस्टॉक। ये एक ब्लू ग्रीन एल्गी है, ये इसके साथ सिम्बियोटिक एसोसिएशन में एंथोसिरोस के साथ रहता है। अगला है, स्यूडो इलेटर्स आर कैरेक्टरिस्टिक ऑफ द स्पोरोफाइट ऑफ? स्यूडो इलेटर्स कहाँ होते हैं, किसके स्पोरोफाइट में होते हैं? तो एंथोसिरोस। स्यूडो इलेटर्स जो होते हैं वो एंथोसिरोस के स्पोरोफाइट में होते हैं और इनका काम भी वही होता है जो इलेटर्स का होता है, स्पोर डिस्पर्सल। ये स्पोर डिस्पर्सल का काम करते हैं और हाइग्रोस्कोपिक होते हैं। हाइग्रोस्कोपिक होते हैं ये, इनका नेचर कैसा होता है? हाइग्रोस्कोपिक होता है, यानी ये मॉइस्चर को एटमॉस्फेयर से और मॉइस्चर को क्या करते हैं? एब्जॉर्ब करके सेल करके स्पोर डिस्पर्सल में हेल्प करते हैं। अगला है स्पोरोफाइट ऑफ लीवरवर्ट। क्वेश्चन नंबर 11, स्पोरोफाइट ऑफ लीवरवर्ट्स इज, तो ये इसका पहला हो जाएगा, फुली डिपेंडेंट ऑन गैमेटोफाइट। ब्रायोफाइट में यही कैरेक्टर है कि ब्रायोफाइट्स का जो मेन प्लांट बॉडी होता है वो गैमेटोफाइट होता है और उसी गैमेटोफाइट पे जो स्पोरोफाइट होते हैं वो डिपेंड होते हैं, पूरी डिपेंड होते हैं फॉर देयर न्यूट्रिशन। नेक्स्ट आपका है क्वेश्चन नंबर 12, कैलिप्ट्रा ऑफ मॉस स्पोरोफाइट। तो जो स्पोरोफाइट होते हैं ब्रायोफाइट के, सपोज करिए ये आपका इधर से लिखने के लिए गैमेटोफाइट है, इस लगा हुआ है और यहाँ पे ये कैप्सूल है, ये आपका कैप्सूल है। तो इसको जो कवर किए हुए पार्ट रहता है, कैप्सूल की जो कवरिंग होती है उसको कैलिप्ट्रा बोलते हैं। कैप्सूल की जो कवरिंग होती है उसको कैलिप्ट्रा बोलते हैं और वो हैप्लॉइड होता है। क्या होता है? हैप्लॉइड। इसमें क्रोमोसोम का एक सेट होता है। ठीक है, बाकी डिप्लॉइड तो जो स्पोरोफाइट है बाकी तो उसका डिप्लॉइड होगा, जैसे कॉलुमेला हो गया या कैप्सूल पूरा का पूरा डिप्लॉइड होगा। स्पोरोफाइट है ना तो डिप्लॉइड होगा। क्वेश्चन नंबर 3, विच ऑफ द फॉलोइंग हैज बैरल शेप्ड एयर पोर्ट्स इन द थैलस? तो इसका आंसर हो जाएगा मार्केंशिया। मार्केंशिया का जब हम लोग थैलस कट करते हैं तो यहाँ पे ये वाला जो पोर्शन होता है ये स्टोरेज होता है, इधर से स्केल्स और राइजोइड्स निकले होते हैं नीचे, और यहाँ पे एयर चैम्बर्स होते हैं। यहाँ पे क्या होते हैं? एयर चैम्बर्स होते हैं। तो ये एयर चैम्बर जो होता है इसकी जो ओपनिंग होती है वो पोर के थ्रू होती है। उस पोर को हम लोग, वो पोर का जो शेप होता है वो बैरल शेप्ड होता है, ये जो पोर होता है, और इसमें फिलामेंट्स होते हैं, क्लोरोफिल कंटेनिंग फिलामेंट्स होते हैं। क्लोरोफिल कंटेनिंग फिलामेंट्स होते हैं जो फोटोसिंथेसिस का काम करते हैं, फूड का फॉर्मेशन होता है, और गैसियस एक्सचेंज इसी एयर पोर के थ्रू होता है। इसको बोलते हैं फोटोसिंथेटिक रीजन। ये फोटोसिंथेटिक रीजन होता है और ये स्टोरेज रीजन होता है। ठीक है, तो किस मार्केंशिया में बैरल शिफ्ट एयर पोर्स होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट आपका है, द ओरिजिन ऑफ स्पोरोजिनस टिश्यू इज फ्रॉम एम्फिथीसियम। इन एम्फिथीसियम से स्पोरोजिनस टिश्यू का फॉर्मेशन किसमें होता है? तो इसका आंसर है एंथोसिरोस। एंथोसिरोस में और स्फेग्नम में स्पोरोजिनस टिश्यू जो होते हैं उनका फॉर्मेशन एम्फिथीसियम से होता है, बाकी सब में एंडोथीसियम से होता है। एम्फिथीसियम से एंथोसिरोस और स्फेग्नम में, बाकी सब में क्या होता है? बाकी में एंडोथीसियम से होता है। अब ये होते क्या है? तो जब जाइगोट
फर्टिलाइजर के बाद जब जाइगोट बनता है, वो जाइगोट से आगे जब डिवाइड करके स्पोरोफाइट का फॉर्मेशन होता है, तो स्पोरोफाइट का जो वॉल होता है, स्पोरोफाइट का जो वॉल होता है या स्पोरोजिनस वॉल जो होता है या कैप्सूल का जो वॉल होता है, तो कैप्सूल के वॉल में एक लेयर होता है एम्पीथीसियम, उसी से स्पोरोजिनस टिश्यू बनते हैं। होता कहाँ पे है, तो एंथोसिरोस में है। ठीक है, नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 15। प्रोटोनिमा ऑकर्स इन द लाइफ साइकिल ऑफ, तो ये जुवेनाइल फॉर्म होता है, स्टेज होता है फ्यूनेरिया का। रिप्रोडक्शन के बाद जो फर्टिलाइजेशन होता है, जाइगोट बनता है, तो जाइगोट से पहले प्रोटोनिमा का फॉर्मेशन होता है, देन उसके बाद मेन प्लांट बॉडी बनता है। अगला है आपका राइजोइड्स इन रिक्सिया। रिक्सिया में जो राइजोइड्स होते हैं वो कैसे होते हैं, तो उसका आंसर हो जाएगा सी, स्मूथ वॉल्ड एंड ट्यूबरकुलेट, यानी कि जो राइज और यूनिसेलुलर होते हैं। यूनिसेलुलर, तो रिक्सिया में जो राइजोइड्स होता है वो यूनिसेलुलर होता है, और वो जो राइजोइड्स होते हैं वो या तो स्मूथ वॉल, मतलब दोनों तरीके के होते हैं, स्मूथ वॉल भी होते हैं और ट्यूबरकुलेट भी होते हैं। ठीक है, दोनों तरीके के मिलेंगे, स्मूथ वॉल भी मिलेंगे और ट्यूबरकुलेट भी मिलेंगे। और कैसे होते हैं, तो यूनिसेलुलर होते हैं। नेक्स्ट है स्पोर प्रोड्यूसिंग ऑर्गन इन ब्रायोफाइट। ब्रायोफाइट में स्पोर का फॉर्मेशन कहाँ होता है, तो कैप्सूल में होता है, फूट और सीटा में नहीं होता है। किसी भी ब्रायोफाइट के या जनरली मॉस जो होते हैं, ब्रायोप्सीडा के जो मेंबर होते हैं, उनमें जो स्पोरोफाइट होता है उसमें 3 पार्ट्स होते हैं, फूट होता है, सीटा होता है, कैप्सूल होता है। लेकिन इन तीनों में जो स्पोर का फॉर्मेशन होता है वो कैप्सूल में होता है। तो इस क्वेश्चन का आंसर कौन सा होगा, कैप्सूल। स्पोर प्रोड्यूसिंग ऑर्गन इन ब्रायोफाइट इज कैप्सूल। अगला है पेरिस्टोम टीथ इज प्रेजेंट इन, तो पेरिस्टोम टीथ जो होता है वो फ्यूनेरिया में होता है। पेरिस्टोम टीथ फ्यूनेरिया में होता है। ये भी डिस्पर्सल और डेhiscence में हेल्प करते हैं, स्पोर डिस्पर्सल में ये हेल्प करते हैं। ये भी हाइग्रोस्कोपिक होते हैं। जहाँ पे पेरिस्टोम होता है उसी पे 2 रो में 16 + 16 के रो में 32 टीथ होते हैं। 2 रो में 16 का होता है, उसमें 32, टोटल 16 के रिंग में 32 टीथ होते हैं फ्यूनेरिया में। तो पेरिस्टोम टीथ कहाँ होता है, फ्यूनेरिया में होता है, और ये 2 रिंग में होता है, 16 करके 32। ठीक है, अगला है नंबर ऑफ वेंटर कैनाल सेल इन द ब्रायोफाइट्स। नंबर ऑफ वेंटर कैनाल सेल इन ब्रायोफाइट, तो ब्रायोफाइट में वेंटर कैनाल सेल का संख्या कितना होता है, तो 1। कितना होगा, 1, एक ही वेंटर कैनाल सेल होता है। ठीक है, अगला है फीमेल सेक्स ऑर्गन्स इन मार्केंसिया आर बोर्न इन, तो फीमेल सेक्स ऑर्गन है तो आर्चिगोनिया, फीमेल सेक्स ऑर्गन को आर्चिगोनियम बोलते हैं। तो आर्चिगोनियम है तो वो आर्चिगोनियोफोर पे होगा। अगर मेल सेक्स ऑर्गन है तो वो एंथ्रेडियम होता है, तो वो एंथ्रेडियोफोर पे बॉर्न होगा। तो यहाँ पे हमारा क्वेश्चन है फीमेल सेक्स ऑर्गन कहाँ पे बॉर्न होगा, तो फीमेल सेक्स ऑर्गन को आर्चिगोनियम बोलते हैं, तो वो कहाँ पे होगा, आर्चिगोनियोफोर। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा क्वेश्चन 20 का आंसर होगा डी। आगे है मल्टी सेलुलर राइजोइड्स विथ ऑब्लिक सेप्टा आर फाउंड इन, तो इसका आंसर हो जाएगा फ्यूनेरिया। फ्यूनेरिया में मल्टी सेलुलर राइजोइड्स होते हैं, बाकी सब में यूनिसेलुलर होता है, यूनिसेलुलर राइजोइड्स होगा और उनमें सेप्टा नहीं होगा। लेकिन जो फ्यूनेरिया होता है उसमें जो राइजोइड्स होंगे वो मल्टी सेलुलर होंगे, और उनमें जो सेप्टा होगा वो कैसा होगा, तो ऑब्लिक सेप्टा होगा। ठीक है, नेक्स्ट है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इज इन ब्रायोफाइट इज oogamous टाइप का होता है। ब्रायोफाइट में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कैसा होता है, oogamous। इसमें आपका फीमेल एग होगा और मेल आपका फर्टाइल एंथ्रोजोइड्स होंगे, इनके बीच में फ्यूजन होगा। तो इस तरीके का कहीं पे भी जब रिप्रोडक्शन होता है जहाँ पे कि नॉन मोटाइल फीमेल और मोटाइल मेल के बीच में फ्यूजन होता है, उसको हम लोग बोलते हैं oogamous टाइप ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। ठीक है, नेक्स्ट आपका है एपोफाइसिस कहाँ पे होता है, तो एपोफाइसिस ये
स्पोरोफाइट का, मॉस जो होते हैं मॉस के स्पोरोफाइट का एक पार्ट है, ठीक है, मॉस के स्पोरोफाइट का एक पार्ट है जो सीटा जहाँ पे कनेक्ट होता है कैप्सूल से। तो ये सीटा हो गया, ये आपका कैप्सूल वाला पार्ट हो गया, ये फूट हो गया। तो यहाँ पे सॉलेन पार्ट होता है, थोड़ा सा फूला हुआ पार्ट होता है, उसी को हम लोग एपोफाइसिस बोलते हैं, ठीक है। नेक का काम करता है ये। अगला क्वेश्चन है आपका 24, विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट बिलोंग टू ब्रायोफाइटा। इनमें से कौन है जो ब्रायोफाइटा से बिलोंग नहीं करता। तो इसका आंसर हो जाएगा स्टोनवर्ट, हॉर्नवर्ट, एंथोसिरोटॉप्सिडा, लीवरवर्ट, हिपैटिकॉप्सिडा। स्टोनवर्ट जो है वो एल्गी है। स्टोनवर्ट क्या है, एल्गी है। जनरली कैरल्स या कैरा को हम लोग स्टोनवर्ट बोलते हैं। तो इसमें तीनों में से स्टोनवर्ट, लीवरवर्ट और हॉर्नवर्ट में अगर देखा जाए तो कौन ब्रायोफाइटा नहीं है, तो उसका आंसर हो जाएगा स्टोनवर्ट। बाकी दोनों हॉर्नवर्ट और लीवरवर्ट ब्रायोफाइट्स है। अगला क्वेश्चन है आपका मार्केंसिया के पास, मार्केंसिया पॉशेस यानी मार्केंसिया में किस तरीके का थैलस होता है। तो पार्टीशन एयर चैम्बर्स कंटेनिंग ब्रांच्ड एसिमेट्री फिलामेंट विदाउट एयरपोर। एयरपोर नहीं होता है तो अभी इसका हम लोग अभी थैलस स्ट्रक्चर देखे हैं ऊपर, है ना। तो इसका आंसर हो जाएगा पार्टीशन एयर चैम्बर्स कंटेनिंग ब्रांच्ड एसिमिलेटरी फिलामेंट विथ एयर पोर्स। जैसे ये फिर से बना लेते हैं, ये थैलस बनाया तो ये आपका हो जाएगा, इसको हम लोग स्टोरेज वाला पार्ट बोल लेंगे। इधर से राइजोइड्स निकले रहेंगे, स्केल्स भी निकले होंगे। इसके ऊपर में एक लेयर होता है जिसको हम लोग फोटोसिंथेटिक लेयर बोलते हैं। तो ये सेल्स लगे होंगे और यहाँ से बैरल शेप्ड एयर पोर होगा। फिर ये हो गया दूसरा चैम्बर, ठीक है, यहाँ पे बैरल शेप्ड एयर पोर। तो और इनमें क्लोरोफिल कंटेनिंग ब्रांच्ड एसिमिलेटरी, एसिमिलेटरी मतलब जो पूर का फॉर्मेशन करते हैं, तो इनमें क्लोरोफिल होता है और ये ब्रांच्ड होते हैं, है ना। तो पार्टीशन है, एयर चैम्बर्स है, एयर चैम्बर्स में पार्टीशन भी है। तो उसका आंसर हो जाएगा पार्टीशन एयर चैम्बर कंटेनिंग ब्रांच्ड एसिमिलेटरी फिलामेंट, ब्रांच्ड एसिमिलेटरी फिलामेंट्स। और इस वाले रीजन को फोटोसिंथेटिक रीजन बोलते हैं। ये है आपका स्टोरेज रीजन और ये आपका सिंथेटिक रीजन हो जाएगा। एसिमिलेटरी फिलामेंट विद एयर पोर्स, इसमें एयर पोर्स भी है, ठीक है। तो आई होप आप लोग को समझ में आया होगा। थैंक यू।